नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 अगस्त मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2 और संभागों में दौरे पर जाने की तैयारी कर रही हैं। राजे इससे पहले अपने जन्मदिन पर भरतपुर और कोटा संभाग का दौरा कर चुकी हैं। अब सितंबर में उदयपुर अजमेर संभाग के दौरे पर जा सकती हैं। हालांकि राजे से जुड़े नेताओं के मुताबिक ये राजनीतिक दौरा नहीं होगा। उनका कहना है कि इस दौरान वे उन सभी भाजपा नेताओं के घर जाएंगी जिनका पिछले कुछ समय में निधन हुआ है या फिर उनके परिवार में कोई निधन हुआ है। राजस्थान में कोरोना काल के बाद व्यापारियों और श्रमिकों की कमर टूटने के बाद सरकार ने कामगार कल्याण कोष की स्थापना की घोषणा की थी। इसके बाद से सरकार में अब इस कोष के गठन की कवायद तेज हो गई है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे श्रमिकों की इस कोष के जरिए मदद की जाएगी ताकि प्रदेश के मजदूरों की कमर ना टूटे और वो फिर से आर्थिक रूप में सक्षम हो सके। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट सोमवार से जयपुर के दौरे पर हैं। पायलट मंगलवार को दूसरे दिन सर्किट हाउस में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मिले। यहां पायलट ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि इस बारे में अजय माकन का फैसला अंतिम है। उन्होंने कहा जल्द ही विस्तार होगा, आने वाले समय में इसको लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने और जजों की सुरक्षा के मामले में राज्य सरकारों को जवाब दाखिले के लिए एक और मौका देखा है। लेकिन राजस्थान में कोर्ट परिसरों की सुरक्षा की फाइल करीब 1.5 साल से पेंडुलम बनी हुई है। फाइल सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही है और जजों कोर्टों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। पुलिस महकमा सिक्योरिटी देने के लिए संसाधन और मैन पावर मांग रहा है तो सरकार कभी देने से इनकार कर रही है तो कभी बजट सत्र के दौरान मंजूरी देने का तर्क दे रही है। राजस्थान में मानसून के तीसरे दौर की बारिश समीकरण बदलेगी। मौसम विभाग संभावना जता रहा है कि उदयपुर संभाग में भी अच्छी बारिश हो सकती है और वहां बारिश की कमी दूर हो जाएगी। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान पर बारिश का जोर अधिक रहेगा। उधर अगले 5 दिन तक राजस्थान में लगभग सूखा रहेगा। कुछ एक स्थानों पर छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके चलते 29 अगस्त से 4 सितंबर तक राजस्थान में अच्छी बारिश की संभावना है। लेडी डॉन अनुराधा को राजस्थान की कुचामन पुलिस दिल्ली की तिहाड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई। सोमवार शाम उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अनुराधा से नागौर पुलिस सट्टा कारोबारी को धमकाने और फायरिंग मामले में पूछताछ और शिनाख्त परेड करेगी। जेल प्रशासन की यहां मुश्किल बढ़ गई है। अनुराधा जिस जेल में बंद है वो परबतसर की सब जेल है। ये उसी इलाके में है जहां से 6 साल पहले 3 सितंबर 2015 को आनंद पाल फरार हो गया था। बसों के धक्के, ट्रेन की आवाज़, हवाई जहाज में बैठने का डर और घंटों के सफ़र से भविष्य में यात्रियों को निजात मिलेगी। भविष्य के सफ़र में ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। लोगों के सफ़र को आसान बनाएगा हाइपरलूप। हाल ही में वर्जिन ने अपने नए हाइपरलूप का वीडियो जारी किया है। इस हाइपरलूप में लेविटेशन इंजन का प्रयोग किया गया है जो हवा के दबाव यानी वैक्यूम से दौड़ता है। इस लूप की स्पीड 670 मील प्रति घंटा है। एक समय में ये 28 यात्री सफ़र कर सकते हैं। इसे जयपुर से दिल्ली का सिर्फ 20 मिनट में रास्ता तय हो जाएगा। रक्षाबंधन मनाने के बाद अब शहरवासी कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों में जुट गए हैं। रक्षाबंधन के अगले दिन सोमवार से ही अलवर के बाजारों में भगवान के सामान की दुकानों पर भीड़ लगनी शुरू हो गई। दुकानों पर लकड़ी और तार वाले डिजाइनर झूले आए हुए हैं जो कि रंग बिरंगे मोतियों और शीशे से सजे हुए हैं। झूलों के अलावा पालना, सोफा, पलंग भी खूब बिक रहे हैं। कोरोना की मार के कारण प्रॉपर्टी के भाव अंधे मुंह गिर रहे हैं, लेकिन अलवर जिले में जमीनों के भाव बहुत तेजी पर हैं। यहां यूआईटी सहित रेगुलाइज कमेटियों में प्लॉट खरीदना बहुत महंगा हो गया है। अलवर शहर में यूआईटी की किसी भी कॉलोनी में 100 वर्ग मीटर का एक प्लॉट ही 20 लाख रुपए से कम में नहीं मिल सकता है। फोटोग्राफी एक विशिष्ट कला है। जो बात 1000 शब्द मिलकर नहीं कह पाते वो बात एक फोटो कह देती है। फोटोग्राफी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग ने फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है। पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक देवेंद्र चौधरी ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रतिभागी राजस्थान से जुड़ी राज्य की अमूल्य विरासत, पर्यटन स्थल, संस्कृति एवं विविधता भरे रंगों को दर्शाते हुए फोटो भेज सकते हैं। प्रतियोगिता की थीम रंग राजस्थान के रखी गई है। प्रतिभागी 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। नागौर जिला मुख्यालय पर बासनी रोड स्थित जिला खादी ग्रामोद्योग संघ को आवंटित जमीन पर 5 साल पहले तबेला खोलकर कब्जा करने का प्रयास करने वाले पटवारी व उसके परिवार ने अब कूट रचित दस्तावेज तैयार कर लिए हैं ताकि कब्जा पक्का हो जाए। पटवारी के इस कृत्य को लेकर संघ के अध्यक्ष अर्जुन दास वैष्णव ने कोतवाली थाने में पटवारी श्रवण लाल पुत्र जोगाराम मेघवाल सहित परिवार के भवानी शंकर,
राम रतन और छगनलाल मेघवाल के खिलाफ धोखाधड़ी व कूट रचना करके मामला दर्ज कराया है। पंचायत चुनाव के लिए श्रीगंगानगर से भरतपुर भेजे जा रहे पुलिसकर्मियों की बस को बीती रात जयपुर ग्रामीण के आंधी थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने टक्कर मार दी। बस में 40 पुलिसकर्मी सवार थे। ट्रक की टक्कर के बाद बस पलट गई और उसमें सवार 40 पुलिसकर्मियों में से करीब 1.5 दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। बाद में बस को जैसे तैसे सीधा किया गया और घायलों की तीमारदारी शुरू की गई। जयपुर में चोरी की एक और बड़ी वारदात हुई है। वारदात वैशाली नगर थाना क्षेत्र में उस समय हुई जब फाइनेंस कारोबारी अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन के दिन दिल्ली गया था। बहन से राखी बंधाने के लिए घर पर सर्वेंट था, लेकिन रात के समय कुछ देर के लिए सर्वेंट भी घर से चला गया। इसी बीच चोरों ने हाथ मारा और करीब 800 ग्राम सोने और 10 लाख से ज्यादा कैश चोरी कर ले गए। वैशाली नगर पुलिस ने अब केस दर्ज किया है। इस बार मारवाड़ से रूठे इंद्रदेव के कारण हर साल शीतकालीन प्रवास पर आने वाले मेहमान परिंदों की भी मुश्किलें बढ़ने की संभावना प्रबल हो गई है। खास तौर से 30,000 से अधिक की तादाद में जोधपुर जिले के खींचन में शीतकाल प्रवास पर आने वाले पक्षी कुर्जों के लिए जल संकट की समस्या गंभीर है। मारवाड़ के प्रमुख जलाशय सूखने से पक्षी वैज्ञानिक और पक्षी प्रेमियों की चिंता बढ़ गई है। अफगानिस्तान में इन दिनों चल रहे घटनाक्रम का असर भारत पर भी अप्रत्यक्ष तौर पर देखने को मिल रहा है। अफगान से आने वाले ड्राई फ्रूट्स अब भारत नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में ड्राई फ्रूट्स के बाजार में हलचल मची हुई है। ड्राई फ्रूट्स की कीमतें आसमान पर जा पहुंची है। वहीं कीमतें बढ़ते ही इनकी बिक्री कम पड़ गई है, जबकि कोरोना काल में ड्राई फ्रूट्स की बिक्री अच्छी खासी हो रही थी। हाल ही में रक्षाबंधन पर्व पर भी इसका असर हुआ और बिक्री कम हुई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।